Hey guys, welcome back. Today's reference word is weakness and this is part 1. Here we include some adjectives over here and we will discuss thoroughly. ओके सो यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि यहाँ पे एक रेफरेंस वर्ड को पिक करके उसके सिनोनिम्स, उसके यूजेस, उसके कॉन्टेक्स्ट क्या क्या हैं और एक तरह से स्पेलिंग्स भी यहाँ पे देखी जाती हैं। ठीक है, तो यदि आप एसएससी बैंकिंग इनकी तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज आती है, क्योंकि ये पूरा जो वीडियोस हैं मेरे वो सारे वोकेबलरी सेक्शन है उसको डेडिकेटेड हैं, तो एसएससी और जो बैंकिंग की वोकेब है उसके लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज का जो अपना वर्ड है वो है वीकनेस। वीकनेस दैट मीन्स कि कोई काम करने की शक्ति नहीं होना, पावर नहीं होना, एक तरह से कमज़ोर होना, वीक होना, उसको दिखाने के लिए जितने वर्ड्स अपने पास हैं वोकेबलरी में उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो पूरा देखना है और एंड तक देखना है, कंप्लीट देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ड है अपने पास जिसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव, तो वहाँ पे डी का जो साउंड है वो होता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डी का साउंड होता ही नहीं है, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं इसको? एडजेक्टिव। ये डी का साउंड होता ही नहीं है यहाँ पे। जैसे हम बोलते हैं एडजस्ट, वहाँ पे डी का साउंड नहीं होता, एडजस्ट। ठीक है, क्या होता है? एडजस्ट। दैट मीन्स मैं प्रोनाउंसिएशन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा कि प्रोनाउंस कैसे करना है वर्ड को। एक वर्ड होता है एडजेसेंट, आपने सुना होगा मैथमेटिक्स में एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, तो वहाँ पे डी का साउंड नहीं होता। कहीं ना कहीं डी के बाद में जब जे आता है ना, तब वहाँ पे डी नहीं बोला जाता है जनरली, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड जो अपने पास है वो है एडायनेमिक। क्या है वर्ड? एडायनेमिक वर्ड है। तो डायनेमिक होता है कहीं ना कहीं मूविंग कोई चीज़ होती है उसको हम डायनेमिक से दिखाते हैं कि वो मूविंग है, और मूविंग का अपोजिट होता है स्टेशनरी। ठीक है, और स्टेशनरी दो होते हैं, एक में ए होता है, एक में ई होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। एडायनेमिक का मतलब होता है कहीं ना कहीं कोई चीज़ लेक करना। वो क्या लेक करना? या तो फोर्स या पावर जो है उसका लेक मतलब उसकी कमी होना, या फिर खो देना उसको, हैविंग लॉस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ डिजीज़। यानी कि कोई डिजीज़ है, कोई रोग की वजह से यदि जो पावर है या फोर्स किसी पर्सन के अंदर यदि कम कम हो जाए तो उसको बोला जाएगा एडायनेमिक। ठीक है, उस पर्सन के लिए क्या वर्ड आएगा? एडायनेमिक वर्ड आएगा, क्योंकि उसके अंदर जो शक्ति है, जो जो एक तरह से पावर है, उसकी कमी हो चुकी है, तो उसके अंदर वीकनेस आ जाएगी, तो उसको एडायनेमिक बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड वर्ड अपने पास है एनाइल। क्या है वर्ड? एनाइल। और देखो एनाइल के एक तो सिंपल मीनिंग हो जाएगा वीक। ठीक है, कमज़ोर, तो एडजेक्टिव हो गया। बात करें नाउन के अंदर, तो नाउन के अंदर एनाइल का मतलब होता है एक ओल्ड वुमन के लिए आता है। ठीक है, एक ऐसी ओल्ड वुमन जो कि कमज़ोर है, क्योंकि आपको पता है ओल्ड एज के अंदर जो बॉडी है वो बिल्कुल वीक हो जाती है। तो स्पेशली ये वन वर्ड में पूछा जाता है एसएससी के अंदर कि एक ओल्ड वुमन जो कि कमज़ोर है उसके लिए कौन सा वन वर्ड आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो वो होता है एनाइल। ठीक है, तो इसका मीनिंग वैसे होता है कमज़ोर, लेकिन ये एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि ये ओल्ड एज वीमेन के लिए आता है। ठीक है, जो कि कमज़ोर हो चुकी है, जो कि एक तरह से अपनी वृद्धावस्था के अंदर है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। ये क्या है? एपैथेटिक। ठीक है, और एपैथेटिक में यदि रूट वर्ड की बात करूँ तो आपको दिख रहा होगा, या मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर एपैथी। क्या है वर्ड? एपैथी। और जब एपैथी वर्ड ध्यान में आता है तो आप देखो वोकेबलरी को याद करने का सीधा सा तरीका है, जितने सारे वर्ड्स हैं उनको ग्रुप में याद करना सीखें। जैसे मुझे एपैथी याद आया, तो एपैथी से मुझे 3 वर्ड और याद आ जाएंगे। कौन कौन से? सिंपैथी, एम्पैथी एंड एंटीपैथी। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, वापस से बोल रहा हूँ। एक तो ये वर्ड यहाँ पे है ही एपैथी, एक है सिंपैथी, एक है एम्पैथी और एक है एंटीपैथी। ये सब आपको पता होने चाहिए। चलो यहाँ मैं बात करता हूँ एपैथी की। देखो एपैथी का मतलब कहीं ना कहीं कोई आपके सामने कोई भी इवेंट होता है, कोई भी आर्ग्यूमेंट होता है, कोई भी चीज़ हो, उसका आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। दैट मीन्स आप उसकी तरफ कोई इंटरेस्ट दिखाएं ही नहीं, आप पे उस चीज़ का कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। दैट मीन्स कि आप उसके लिए कोई इमोशंस शो नहीं कर रहे हैं, आप में उस चीज़ की कमी है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे हम वीकनेस की बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो बॉडीली वीकनेस हो, किसी भी तरीके की वीकनेस हो सकती है। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे किसकी? एपैथेटिक की। एपैथेटिक का मतलब होता है कि एक तरह से किसी थिंग के लिए बहुत ही कम इंटरेस्ट दिखाना, बहुत ही कम इमोशन दिखाना, या उसके लिए इनडिफरेंट होना। इनडिफरेंट मतलब कि एक तरीके से उस सामने वाली थिंग का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। दैट मीन्स आप उसमें कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहे हैं, आप उसके लिए इनडिफरेंट हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे रूट वर्ड क्या है? एपैथी है, उससे बना है वर्ड एपैथेटिक।
जो अपना क्या है एडजेक्टिव है, और ये जो है एपैथी ये क्या हो जाएगा एक तरीके से नाउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, ये है एस्थेनिक। क्या है वर्ड? एस्थेनिक। और इसका मीनिंग क्या होता है उसको देखते हैं। देखो, कोई पर्सन होता है जिसकी फिजिक कमज़ोर होती है, फिजिक मतलब उसकी शारीरिक जो बनावट होती है, उसके जो एक तरह से शरीर होता है, उसकी जो एक तरह से फिजिक होती है वो कमज़ोर हो, तो उसके लिए वर्ड आता है एस्थेनिक। यहाँ पे लिखा हुआ है हैविंग ए स्लेंडर फिजिक। देखो फिजिक की आप स्पेलिंग देख लें, और यहाँ पे एक वर्ड अपने पास आया है स्लेंडर। तो देखो अपना तो एक सीधा सा मोटो यही है कि जितने वर्ड्स हम इंक्लूड कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वो थीम वर्ड से रिलेटेड है या नहीं है, उनको डिस्कस करना है। सिलेंडर यहाँ पे वर्ड आया है। सिलेंडर का मीनिंग होता है कहीं ना कहीं जो पतली चीज़ होती है, जो जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं थिन। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? थिन वर्ड यूज़ करते हैं, पतला। और जो पतली चीज़ होती है वो जनरली वीक होती है। ठीक है, जनरली वो वीक होती है, तो सिलेंडर का मतलब होता है बहुत ही पतला। ठीक है, किसी के फिगर के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं, किस वर्ड को? सिलेंडर को। दैट मीन्स कि किसी का फिजिक बहुत ही सिलेंडर हो यानी पतला हो, या फिर लैकिंग स्ट्रेंथ और विगर। ठीक है, किस चीज़ की बात कर रहे हैं? यदि स्ट्रेंथ की कमी हो या फिर विगर क्या होता है, तो क्या बोलेंगे इसको? विगर। और देखो स्पेलिंग यहाँ पे देख लें आप, क्योंकि अमेरिकन में यू नहीं आता है ना, मोस्टली कलर की बात करें, कलर वाली स्पेलिंग में देखें, या फिर विगर देखें, बिहेवियर देखें, तो हम यू यूज नहीं करते हैं, बट हमें जो फॉलो करना है वो ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करना है, दैट मीन्स यू आएगा। तो यह है विगर यानी उत्साह है, एक तरह से एनर्जी को दिखाता है ये वर्ड। जैसे हम बात करते हैं ना वाइटलिटी की, जैसे एक पहले ऐड आता था युवराज सिंह का रिवाइटल का, तो ये जो वाइटल है, वाइटलिटी है, विगर है, स्ट्रेंथ है, सारी किसको शो करते हैं? एक एनर्जी लेवल को शो करते हैं कि आप में कितनी एनर्जी है, आप कितने संजीदा व्यक्ति हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी कमी होना, या फिर इनर्वेटेड एक वर्ड होता है, इसका भी मीनिंग क्या है? एस्थेनिक या फिर कमज़ोर। इनर्वेटेड है वो उसका सिनोनिम हो जाएगा, तो इसको भी आपको याद करना है। ठीक है, ये अपनी बेस्ट स्लाइड थी। जो अपना जो डिस्कशन है वो कम्प्लीटली बेस्ड होता है थीम वर्ड के ऊपर। कोई भी वर्ड हो वो किस तरीके से थीम वर्ड से रिलेटेड है उसको हम यहाँ पे थॉरोली डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये अपनी फर्स्ट स्लाइड थी। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे एक तरह से वर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं। और आई होप कि आपने वो नोटबुक ज़रूर निकाल ली होगी जिसमें आप मेरे वर्ड्स नोट करते हैं। देखिए रिवीजन मांगती है वोकैबुलरी। ठीक है, रिवीजन कब होगा? आपकी खुद की हैंडराइटिंग के अंदर आपके खुद के नोट्स होंगे तभी रिवीजन होता है। रिवीजन किसी दूसरे के नोट्स से नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। ये क्या है? ये वर्ड को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। ककेक्टिक। क्या वर्ड? ककेक्टिक। ठीक है, यहाँ पे स का साउंड नहीं है, सब जगह क का साउंड है। ठीक है, ये वर्ड किससे बना है? ककेक्सिया से बना है। किससे बना है? ककेक्सिया। और ककेक्सिया एक तरह से डिजीज़ है, और डिजीज़ भी कैसा? क्रॉनिक डिजीज़ है, लंबे समय तक चलता है ना। क्रॉनिक कहीं ना कहीं आपके लिए टाइम के लिए आता है वर्ड क्रॉनिक, है ना। तो ये डिजीज़ है, इसमें क्या होता है कि जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जो शरीर के अंग हैं, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वीकनेस आ जाती है शरीर में, और वीकनेस को दर्शाने के लिए ये वर्ड यूज किया जा सकता है। चूँकि हमको एडजेक्टिव डिस्कस करने हैं, देखो मैं फिर से प्रोनाउंस थोड़ा गलत ही कर रहा हूँ, एडजेक्टिव, है ना, क्योंकि अपने एक तरह से बोलचाल में आ गया वर्ड एडजेक्टिव बोलते हैं हम। एडजेक्टिव बोलेंगे, डी का साउंड नहीं आएगा। ये वर्ड है ककेक्टिक, ये एडजेक्टिव है, और ककेक्सिया नाउन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस स्टेट के अंदर आपके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। दैट्स वाई इस वर्ड को इस यहाँ पे चूज़ किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। थोड़ा कॉमन वर्ड है डिक्रेपिट। क्या है वर्ड? डिक्रेपिट। और डिक्रेपिट का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। कहीं ना कहीं वैसा तो सिंपल सी बात है, वीकनेस को शो करेगा। यहाँ पे इसके मीनिंग है वॉर्न। तो वॉर्न क्या होता है? वॉर्न है आपका एक वर्ड होता है वियर, है ना। और वियर का मतलब पहनना भी होता है, मैं मानता हूँ पहनना भी होता है वर्ब के अंदर, लेकिन वियर का दूसरा मतलब भी होता है वर्ब के अंदर। कोई भी थिंग है उसमें टूट फूट जो होती है उसको बोलते हैं वियर होना, है ना, टूट फूट होना। जैसे कोई आपने मार्केट से कोई थिंग खरीदी, 2 या 3 साल के बाद में ऑब्वियस सी बात है कि वो एक तरह से ऑब्सोलीट होने लग जाएगी, धीरे धीरे टूट फूट आने लग जाएगी उसके अंदर, तो उसको बोलते हैं वियर होना, टूटना। और वियर की थर्ड फॉर्म क्या है? वॉर्न है। इस बात को आप ध्यान रखें, मतलब एक तरह से टूट जाना। या फिर ब्रोकन डाउन, सीधी सी बात है, ब्रेक डाउन होना। कोई मशीनरी होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है थोड़े समय के बाद में कोई भी प्रॉब्लम के कारण, तो उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन होना। बाई हार्ड यूज, अब ऑब्वियस है कि मशीनरी है वो यदि अंडर लिमिटेशंस यूज़ हो रही है तो आराम से चलती रहेगी 5-7 साल तक, लेकिन इसका हार्ड यूज़ होता है, यानी कि हम उस पर जितने लिमिटेशंस है उससे बाहर यूज़ करते हैं तो मशीनरी टूटेगी, ब्रेक डाउन होगी, वॉर्न आउट होगी। उसको बोलते हैं डिक्रेपिट होना। ठीक है, डिक्रेपिट।
या फिर सिंपल मीनिंग है कि लेकिंग बॉडीली और मस्कुलर स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी, यानी कि एक तरह से ऊर्जा में कमी होना, मस्कुलर स्ट्रेंथ के अंदर कमी होना, जो कि है उसको किसके अंदर आएगा, डिक्रेपिट के अंदर आएगा। और देखो मैंने यहाँ पे एक तरह से दो यहाँ पे सिनोनिम यूज किए हैं, इसको आप देखें, डिबाइल एंड फ्ली बीटन। ठीक है, डिबाइल एंड फ्ली बीटन जो हैं वो इसके परफेक्ट सिनोनिम है डिक्रेपिट के। और वैसे तो देखो हम सारे सिनोनिम ही डिस्कस कर रहे हैं, हमारा जो थीम वर्ड है वो वीकनेस है, और वीकनेस को दिखाने के लिए जितने वर्ड आएंगे वो सारे सिनोनिम्स ही होंगे। बट आपको डिबाइल और फ्ली बीटन को याद करके चलना है, उसको नोट जरूर करना है ना, क्योंकि ये वर्ड्स हैं, आपने फ्ली बीटन पहली बार ही सुना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, इसको मैंने पहले के वीडियोस में डिस्कस किया है, दैट इज़ डेलिकेट। और डेलिकेट बहुत ही एक तरह से बोलूँ तो सब्सटेंशियल वर्ड है, बहुत इसके मीनिंग बहुत सारे होते हैं। क्योंकि डेलिकेट आपको पता है कि कोई थिंग हो सकती है जो कि बहुत ही जल्दी टूट जाए, उसको डेलिकेट बोल सकते हैं। या फिर बहुत ही खूबसूरती के लिए भी वर्ड आता है डेलिकेट, है ना, डेलिकेसी जिसको बोलते हैं, कि इसको हम एक्सक्विसिट भी बोलते हैं ना, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही जो वस्तु होती है उसके लिए हम डेलिकेट वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन डेलिकेट आपको पता है हमारे लिए किस क्यों यूज़फुल है, इस वीडियो में उसको देखते हैं। कोई थिंग होती है वो इजीली ब्रोकन हो, दैट मीन्स वो आसानी से टूट जाए, यानी कि उसके अंदर स्ट्रेंथ कम है, वो वीक ज़्यादा है। या फिर डैमेज हो जाए या फिर डिस्ट्रॉय हो जाए, उसको बोलते हैं डेलिकेट थिंग, है ना। तो ये किसके लिए आएगा, कमजोरी को दिखाने के लिए वर्ड भी आ सकता है, तो यहाँ पे इसको मैंने इंक्लूड किया है। आगे बढ़ते हैं। ऑफ वीक और पुअर हेल्थ, किसी की हेल्थ कमज़ोर हो, या फिर इजीली मेड सिक, जो कि आसानी से बीमार हो जाए। या फिर इसके लिए वर्ड आता है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल किसी थिंग के लिए आता है जो कि एक तरह से बोलते हैं ना कि जिसके लिए एक वर्ड और आता है, आपको पता है, ब्रिटल, है ना। ब्रिटल और डक्टाइल आपने सुना हो। डक्टाइल होता है जिसके हम तार खींच सकते हैं, जो टूटता नहीं है, और ब्रिटल क्या होता है, जिसको थोड़ा सा प्रेशर लगाने से टूट जाता है। उसके लिए भी सिंपल वर्ड क्या आता है, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल कोई भी थिंग हो सकती है जो आसानी से टूटने की जिसकी प्रवृत्ति हो। ठीक है, तो ये अपनी नेक्स्ट स्लाइड थी। आगे बढ़ते हैं, गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सॉरी, यहाँ पे एक वर्ड रह गया, डाइल्यूट। और डाइल्यूट देखो, आपने केमिस्ट्री पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि एक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है, एक डाइल्यूटेड होता है। डाइल्यूट कहीं ना कहीं होता है कि आपने एक रियल थिंग थी, उसमें कुछ इम्प्योरिटी, और इम्प्योरिटी खासकर पानी होता है वहाँ पे, है ना, वाटर आपने उसमें ऐड कर दिया, तो कहीं ना कहीं उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, उसका प्रभाव कम हो जाएगा, उसमें थोड़ी सी वीकनेस आ जाएगी। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो पूरा ही वीक हो जाएगा, बट उसमें कॉन्सेंट्रेशन वाली जो एक तरह से पावर थी उससे कम पावर हो जाएगी, वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, रिड्यूस्ड इन स्ट्रेंथ, या कॉन्सेंट्रेशन में कमी, या क्वालिटी में कमी, या प्योरिटी में कमी। ठीक है, आप किसी इम्प्योरिटी को ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियस उसकी क्वालिटी एकदम डाउन हो जाएगी। या फिर इसके लिए वर्ड आता है, आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, एडल्ट्रेटेड, मिलावट करना, है ना। एडल्ट्रेट होता है मिलावट करना, और एडल्ट्रेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका मतलब मिलावटी। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, द वर्ड इज डॉडरी। क्या है वर्ड, डॉडरी। ये शायद आपने पहली बार देखा हो। देखो, इसकी बात करते हैं कि कोई पर्सन यदि मेंटली और फिजिकली इनफॉर्म है, क्या है, इनफॉर्म। और ये इनफॉर्म किससे बना होगा, फर्म से बना होगा। फर्म, देखो फर्म नहीं बोलना है ना, फर्म नहीं बोलना, आर नहीं बोला जाएगा यहाँ पे, फर्म। क्या बोला जाएगा, फर्म। तो इनफॉर्म, तो इनफॉर्म जो है वर्ड, वो कहीं ना कहीं दिखाता है वीकनेस को। तो कोई व्यक्ति यदि मेंटली फिजिकली वीक हो, जो उम्र के साथ, है ना, उम्र के साथ साथ आपको पता है कि थोड़ा सा दिमाग भी थोड़ा सा धीरे धीरे काम करने लगता है, और बॉडी स्ट्रेंथ तो कम होती ही होती है, तो उसको बोलते हैं डॉडरी। ठीक है, और इसके जो सिनोनिम है उनको आप देखें, गागा एंड डोटार्ड। ठीक है, क्या, गागा एंड डोटार्ड। यहाँ पे भी आर प्रोनाउंस नहीं होगा, डोटार्ड, है ना, डोटार्ड। और ये क्या है, गागा। ये इसकी सिनोनिम है किसके, डॉडरी के, यानी कि एक तरह से वीकनेस को दिखाते हैं। तो ये जो आपको मैं सारे वर्ड बता रहा हूँ ना, इनको हम नोट करें। देखो, ये नए वर्ड्स हैं, है ना। कॉमन वर्ड जैसे वीकनेस है, और फ्रेल है, वल्नरेबल है, और बहुत सारे वर्ड आते हैं, तो वो कॉमन वर्ड हैं। लेकिन ये गागा है, डॉटेड है, डॉडरी है, ये सारे वर्ड आपके लिए थोड़े नए हो सकते हैं, इनको आप नोट करें और रिवाइज करें टाइम टू टाइम। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। ये है इफ इट। क्या वर्ड है, इफ इट। इफ हेट नहीं है यहाँ पे, फे का साउंड नहीं है, फी का साउंड है, इफ इट। इसका मीनिंग होता है लेकिंग इन पावर और फोर्सफुलनेस, कि मतलब फोर्स की कमी हो, पावर की कमी हो, सिंपल हो जाएगा। लेकिन किस वजह से, वो वजह इंपॉर्टेंट है ना, किस वजह से वीकनेस है। वीकनेस इस वजह से है कि आपकी कुछ लाइफस्टाइल ऐसी है कि आप इंडल्जेंट हो गए हैं। इंडल्जेंट का मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा, है ना,
मोरल वैल्यूज़ होती हैं वो डिके हो जाती हैं, मतलब मोरल वैल्यूज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाती हैं, आदमी का जो शिष्टाचार है वो थोड़ा कम हो जाता है, उस अवस्था को बोलते हैं इंडल्जेंट होना, है ना। इंडल्जेंट यानी खुद में ही कहीं समा जाना, उसको बोलते हैं इंडल्जेंट। तो कुछ आपकी आदतों की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, कुछ आपके मोरल वैल्यूज़ डिके होने की वजह से जो आपके अंदर वीकनेस आती है, जो लेकिंग इन पावर होता है या फिर फोर्सफुलनेस होती है, उसको बोलते हैं क्या, इफिट। करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, फेंट होना। तो फेंट होना मैंने बोला है दैट मीन्स वर्ब भी है। तो फेंट होना यानी एक तरह से बेहोश हो जाना, ठीक है। बेहोश हो जाना, उसके लिए मैंने एक यहाँ पे फ्रेजल वर्ब लिखी है, पास आउट, है ना। देखो वर्ब के लिए फ्रेजल वर्ब आएगी तो पास आउट हो जाना यानी बेहोशी आ जाना, है ना। बेहोश हो जाना कोई पर्सन। तो बेहोश क्यों होता है, कोई पर्सन बेहोश क्यों होता है, क्योंकि उसके जो माइंड है, उसका जो ब्रेन है, उसके अंदर ब्लड जो फ्लो होता है उसकी सप्लाई रुक जाती है, इसलिए वो एक तरह से पास आउट हो जाता है, फेंट हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे इसका मीनिंग क्या क्या है, डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी होना, है ना, डेफिशिएंट। और आपने एक वर्ड सुना होगा डेफिशिएंसी, जो कि नाउन बनता है। ये डेफिशिएंट है, क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है। डेफिशिएंट इन मैग्नीट्यूड यानी एक तरह से प्रभाव में कमी। मैग्नीट्यूड क्या होता है, प्रभाव, है ना। लेकिन क्लैरिटी मतलब कि क्लैरिटी में कमी होना, धुंधला होना कुछ, या फिर ब्राइटनेस में कमी होना, या फिर लाउडनेस, कितना लाउड है कोई चीज़ उसमें कमी होना, किसको दिखाता है, फेंट को दिखाता है। या फिर सिंपल है लेकिंग स्ट्रेंथ और विगर, ठीक है। या अपने स्ट्रेंथ की कमी है या फिर विगर यानी ऊर्जा की कमी है। और यहाँ पे जो इसके सिनोनिम्स है उनको आप बहुत ही ढंग से देखें और नोट करें। ये वर्ड क्या है, कॉन्ग, क्या है वर्ड, कॉन्ग, और इसका मतलब भी क्या होता है, एक तरीके से ऊर्जा की कमी होना। ये वर्ड है डेलिक्वियम, क्या है वर्ड, डेलिक्वियम, और ये मेडिकल से रिलेटेड है। ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आदमी की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कम हो जाती है, एक तरह से आप मान सकते हैं डिजीज़ है, डिजीज़ के कारण ऐसी एक तरह से वीकनेस आती है, ठीक है। तो ये वर्ड क्या है, डेलिक्वियम। फेंट हार्टेड, जो कई पर्सन ऐसे होते हैं जो बहुत ही एक तरह से, जिसको हम बोलते हैं ना कॉवर्ड, है ना, बुजदिल बोलते हैं, या फिर जो ऑडेशियस नहीं होते हैं, या जो प्रतापी बिल्कुल नहीं होते हैं, जो कॉवर्ड होते हैं, जो टिमिड होते हैं, टिमिड है ना, डरपोक थोड़े से, वो कहीं ना कहीं उनका जो हार्ट होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है। दैट मीन्स वो फेंट हार्टेड होते हैं। समझ में आ गई फिलोसफी क्या है, ये फिलोसफी क्या है, फेंट हार्टेड की। उनका जो हार्ट होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है, वीक होता है, फेंट होता है। वो डरते ज़्यादा हैं, डरपोक होते हैं, टिमिड होते हैं, एक तरह से वीक होते हैं, ऑडेशियस नहीं होते हैं, है ना। उनको बोलते हैं फेंट हार्टेड पर्सन। और पास आउट मैंने आपको बता ही दिया है, क्या होना, बेहोश हो जाना, ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तो देखो आपको पार्ट ऑफ स्पीच भी पता होना चाहिए कि कौन नाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन वर्ब है, कौन एडवर्ब है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की। ये अपने पास है, नेक्स्ट स्लाइड में कौन कौन है देख लेते हैं एक बार। पहला वर्ड अपने पास है फेकलेस, ठीक है। क्या है वर्ड, फेकलेस। तो इसका मतलब जनरली इनकम्पिटेंट, कम्पिटेंट मतलब जो एक तरह से compete कर सके। तो इनकम्पिटेंट जिसमें ऊर्जा ही नहीं है, जिसमें शक्ति नहीं, जिसमें पावर ही नहीं है, वो वीक है। तो जनरली इनकम्पिटेंट होना एंड इनइफेक्चुअल होना, मतलब अप्रभावी, है ना, उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, उसको बोलते हैं फेकलेस। और ये वर्ड हमने आपको पहले भी बताया है, इनएप्ट होना, है ना, थोड़ी सी ऊर्जा की कमी होना, थोड़ा सा कोई काम नहीं कर सकना, इनकम्पिटेंट होना, उसको बोलते हैं इनएप्ट, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। कॉमन वर्ड है फीबल, फीबल का मतलब कमज़ोर, दैट मीन्स की लेकिंग इन फोर्स और इफेक्टिवनेस, है ना, एंड वीकर, ऊर्जा की कमी बोल सकते हैं, एक तरह से वीकनेस बोल सकते हैं। लेकिन फिर से बात करता हूँ सिनोनिम्स की। एक वर्ड यहाँ पे है वुसी, क्या है वर्ड, वुसी, और ये वाई के साथ भी आ सकता है और बिना वाई के भी आ सकता है, यानी WUSS भी इसकी स्पेलिंग हो सकती है, तब इसको बोलेंगे वुश। तो उसका मतलब भी क्या होता है, कमज़ोर। और नर्वलेस, ये तो सिंपल है, नर्व क्या होती है, एक तरह से नर्व आपकी एक जो ऑडेशियसनेस होती है, एक तरह से बोल्डनेस होती है, दबंगता होती है, उसको दिखाता है नर्व वर्ड। और नर्व लेस हो जाना कहीं ना कहीं एक तरह से जो फीबलनेस है उसको दिखाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, ये है फ्लेबी। और फ्लेबी देखो कब आता है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था एक वर्ड डिक्रेपिट। दैट मीन्स आप कोई थिंग परचेज करते हैं और थोड़े दिनों के बाद में उसमें जो वियर एंड टियर स्टार्ट होता है, उसमें जो टूटना फूटना स्टार्ट होता है, उसको कहीं ना कहीं हम फ्लेबी में यूज़ कर सकते हैं। और फ्लेबी कहीं ना कहीं आपको पता है एक ऐसी चीज़ दिखाने के लिए आता है जो पुरानी है ना। ऑब्वियस है कि एक जनरल फिनोमिनन है कि पुरानी चीज़ है वो टूटेगी फूटेगी, तो उसके लिए वर्ड क्या आएगा, फ्लेबी। बात करते हैं कोई थिंग आउट ऑफ कंडीशन हो गई है। आउट ऑफ कंडीशन मतलब
एज के साथ पुरानी हो गई है। जैसे आप कोई मोबाइल परचेज करते हैं, 2 या 3 साल के बाद में उसकी बैटरी मार्केट में मिलना बंद हो जाती है। वाई? बिकॉज वो आउट ऑफ कंडीशन हो चुका है, आउट ऑफ फैशन हो चुका है, उसके जो पार्ट्स हैं वो नहीं मिलेंगे मार्केट में। दैट मीन्स वो फ्लेबी हो चुका है। बात करते हैं नॉट स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट। रोबस्ट स्ट्रॉन्ग ही होता है। रोबस्ट की बात करें तो मैंने जो फर्स्ट और सेकंड वीडियोस बनाए थे तब मैंने आपको बताया था रोबस्ट के बारे में। और रोबस्ट का मीनिंग कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग तो होता ही होता है। परचूर जो वर्ड होता है, एम्पल, परचूर, अबंडेंट, वो भी कहीं ना कहीं रोबस्टनेस को दिखाता है, एक तरह से ज़्यादा मात्रा में होना। या फिर बात करें हम इसी के मीनिंग में, इनकेपेबल ऑफ एक्सर्शन और एंड्योरेंस, यानी कहीं ना कहीं एंड्योरेंस क्या होती है, एक तरह से कोई चीज़ सह सकने की क्षमता है ना, एंड्योरेंस, कि कोई आदमी कितना जल्दी टूट जाता है, वो किससे दिखाएंगे, कौन सी क्वालिटी से दिखाते हैं, एंड्योरेंस से दिखाते हैं। तो इनकेपेबल ऑफ होना यानी कि एंड्योरेंस नहीं होना। और देखो यहाँ पे इसके सिनोनिम्स हैं फ्लेसिड एंड सॉफ्ट। कोई ढीला डाला है ना, ढीली वस्तु होती है, जो जो कड़क नहीं होती है, ढीली होती है, उसके लिए वर्ड आता है फ्लेसिड। और फ्लेसिड में डबल सी आता है, इस बात को आप ध्यान रखें। और सॉफ्ट कॉमन वर्ड है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, ये क्या है, इसको फ्लिम्सी नहीं बोलना है, इसको बोलना है फ्लिमजी। क्या बोलना है, फ्लिमजी। स्पेलिंग आप देख लें, इसका मतलब होता है नॉट स्ट्रॉन्ग या फिर कोई चीज़ ईजिली ब्रोकन है। और एक वर्ड यहाँ पे आया है टॉर्न, उसको देख लेते हैं। टॉर्न क्या होता है, देखो टॉर्न है, अभी मैंने आपको बताया था वियर की थर्ड फॉर्म वॉर्न। वियर पहनना नहीं, वियर टूटना फूटना है ना। इसी तरीके से टीयर होता है, एक वर्ड होता है TEAR, और टीयर का मतलब आंसू होते हैं, है ना, बट वो नाउन में होते हैं। हम बात कर रहे हैं वर्ब की, और वर्ब का मतलब होता है टीयर में किसी चीज़ को फाड़ देना। जैसे आप कोई पेज होता है उसको फाड़ देते हैं तो वहाँ पे वर्ड आएगा टीयर। लेकिन टीयर की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टोर, TORE, टोर। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉर्न, TORN। तो ये क्या है, एक तरह से थर्ड फॉर्म है किसकी, फाड़ने की, है ना। तो कोई चीज़ इजीली ब्रोकन है या फिर उसको आसानी से फाड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, उसके लिए वर्ड आता है फ्लिमजी। या फिर इसके दो सिनोनिम है, उसको आप देखें। टेन्यूअस, टेन्यूअस का मीनिंग होता है कहीं ना कहीं लचीला या फिर कोमल, है ना। किसका मतलब है टेन्यूअस, मतलब कोई चीज़ थिन है, पतली है, थोड़ी उसकी उसमें नरमता है, एक तरह से वो सॉलिड नहीं है, सॉफ्ट, एक तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको बोलते हैं टेन्यूअस। या फिर कोई पर्सन है, कोई पर्सन है वो अनकन्विंसिंग है, दैट मीन्स कि उसको कन्विंस नहीं कर सकते, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लिमजी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो यहाँ पे क्या वर्ड है अपने पास, ये वर्ड अपने पास फ्रेल। क्या है वर्ड, फ्रेल। और फ्रेल का मीनिंग होता है कहीं ना कहीं वांटिंग इन। देखो यहाँ पे वर्ड आया वांटिंग इन, और वांट का मतलब चाहना ही नहीं होता है, वांट ऑफ या वांट इन का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना। ठीक है, और किसी चीज़ की कमी होना, यहाँ पर है इसका मीनिंग मॉरल स्ट्रेंथ की कमी होना, या फिर करेज की कमी होना, या फिर विल। विल मतलब एक तरह से इच्छा शक्ति, बोलते हैं ना कि इसमें विल पावर नहीं है, तो इच्छा शक्ति की कमी होना, करेज की कमी होना, मॉरल स्ट्रेंथ की कमी होना, ये किसके अंदर आएगा, फ्रेल के अंदर आएगा। और यहाँ पे कमी के लिए कौन सा वर्ड आया है, वांटिंग इन। ध्यान दें इसको, क्या है, वांटिंग इन। और फ्रेल का एक मीनिंग और होता है नाउन में। देखो हमारा मकसद वीडियोस का यही है कि सारे वर्ड्स और उनका जितने मीनिंग होते हैं उनको एक साथ डिस्कस किया जाए, आपको और कहीं दूसरे सोर्स को देखने की जरूरत नहीं पड़े। यहाँ पे नाउन में इसका मीनिंग क्या होता है, एक ऐसी बास्केट जो ड्राइड फ्रूट जो होते हैं, है ना, जैसे किशमिश होती है ना, तो उसको रखने के लिए जो एक तरह से एक बास्केट होती है छोटी, उसको बोलते हैं फ्रेल। तो ये नाउन में हो गया। और इसका एडजेक्टिव में मीनिंग क्या है वो मैंने आपको ऊपर डिस्कस कर लिया है कि आपके अंदर क्रेज की, विल की या फिर स्ट्रेंथ की कमी है, तो उसके लिए वर्ड आएगा फ्रेल। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। देखो इसका जो पॉजिटिव साइन था ना, पॉजिटिव वर्ड प्यूसेंट, वो मैंने पहले डिस्कस कर लिया है पावर वाले में। पावर जब मैंने थीम वर्ड पावर था मेरा, देखो आपने यदि वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको जाके देखें। मैं श्योरली दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप उनको देखने के बाद एक ऐसा फील करेंगे कि हाँ मुझे वोकेबलरी में एक तरह से मेरा अपर हैंड है। तो इम्प्यूसेंट यानी उसका अपोजिट है इम्प्यूसेंट, यानी वहाँ पे प्यूसेंट का मीनिंग था कहीं ना कहीं पावर होना, है ना। और बात करूँ तो लिटरेरी पावर होती है ना, जो पोइटिक पावर होती है, उसको बोलते हैं प्यूसेंट। अब उसकी कमी होना क्या हो जाएगा, टोटली लेकिंग इन पावर, उसको बोलते हैं इम्प्यूसेंट। ठीक है, स्पेलिंग आप देख लें इम्प्यूसेंट की, यू और आई, पहले यू आता है बाद में आई आता है और डबल एस भी आता है, ये आप ध्यान दें। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, इंसिपिड। और इंसिपिड के साथ में आपको एक वर्ड और ध्यान देना है जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, मेरे को अभी याद आया देखते ही, वो होता है इनोक्यूअस। क्या वर्ड होता है, इनोक्यूअस। आप इसको जाके देखें
कि इसका मीनिंग क्या होता है। इनोक्यूअस मैं आपको बता दूंगा कि इनोक्यूअस का मतलब होता है कहीं ना कहीं हार्मलेस, ऐसी कोई थिंग जो हमें हार्म नहीं कर सकती, वो हार्मलेस है, उसको बोलते हैं इनोक्यूअस। वन वर्ड में आता है, एसएससी में पूछा गया है। लेकिन इंसिपिड भी पूछा गया है, उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है बिकॉज वो हमारा इस वीडियो के काम का है। इंसिपिड का मीनिंग होता है कहीं ना कहीं कमी होना। अब वो कमी किस चीज़ की है वो देखें आप। इंसिपिड का मैं यदि वन वर्ड में बात करूँ तो उसका मीनिंग होता है कहीं ना कहीं फीका, है ना, स्वाद जिसमें नहीं है, टेस्टलेस इसको बोल सकते हैं। तो टेस्टलेस मतलब उसके टेस्ट में कमी है, वो वीक है। और वीकनेस जो है वो हमारा थीम वर्ड है, दैट्स वाई मैंने इस वर्ड को यहाँ पे पिक किया है। लेकिन टेस्ट या फिर फ्लेवर की कमी हो, जैसे वनीला फ्लेवर है, कोई भी फ्लेवर है उसकी कमी है, उसको बोल सकते हैं इंसिपिड। या इंटरेस्ट की कमी है, रुचि नहीं है, या फिर इम्पैक्ट की कमी है, सिग्निफिकेंस की कमी है। सिग्निफिकेंस कहीं ना कहीं एक तरह से इंपॉर्टेंस को दिखाता है ना, इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे इसको क्या बोला जाएगा, इंसिपिड बोला जाएगा। और इसके जो मैंने 3 जो सिनोनिम इंक्लूड किए हैं उनको आप ध्यान से देखें और नोट करें। ये वर्ड है ब्लेंड, ये होता है स्वादहीन या फीका, ठीक है। वेपिड का मीनिंग भी यही होता है। बात करते हैं इस वर्ड की, ये है जेज्यून। क्या है वर्ड, जेज्यून। और ये वर्ड कहीं न कहीं आता है कमी के लिए, और वो कमी क्या होगी उसको ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। एक मेच्योरिटी की कमी होती है, कौन सी अवस्था में, एडोलेसेंस अवस्था में। जो किशोरावस्था होती है उसमें मेच्योरिटी की कमी होती है, सब हम उसी अवस्था से गुजरे भी हैं, तो हम जान सकते हैं कि वहाँ पे मेच्योरिटी की कमी कैसे होती है। हमारा जो मोटो कोई और होता है, हम किसी दूसरी दिशा में डाइवर्ट हो सकते हैं। तो उस मेच्योरिटी की कमी जो होती है उसको दिखाने के लिए वर्ड आता है जेज्यून, यानी वीकनेस को दिखाने के लिए आता है। तो मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। जितने ज़्यादा वर्ड हो सकते हैं वो ज़्यादा वर्ड मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ, ताकि आपको एक तरह से सारे वर्ड्स, कंप्लीट वर्ड्स एक ही जगह एक ही वीडियो में मिल जाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड की, और इसकी स्पेलिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एसएससी में बहुत बार पूछी भी गई है। उसको देखते हैं क्या है वर्ड। देखो प्रोनाउंसिएशन भी इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग देखें आप, LACKADAISICAL, बहुत बार पूछी गई है एग्जाम्स में। इसको बोलते हैं लेकाडेजिकल। क्या बोलते हैं, लेकाडेजिकल। फिर से बोल रहा हूँ मैं, लेकाडेजिकल। और इसका मीनिंग होता है कहीं न कहीं, कोई पर्सन ऐसे भी तो होते हैं जो निठल्ले होते हैं, जिनमें एक तरह से ऊर्जा की कमी होती है, जो डल होते हैं, जो यहाँ पे मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड लिखे हैं, आप देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आइडल, बेकार। देखो आइडल, आइडियल और आइडोल, ये 3 वर्ड हैं, कन्फ्यूजिंग हैं। देखो बाद में हम कभी सीरीज लेके आएंगे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की, तब आपको बताऊंगा कि आइडल, आइडियल और आइडोल तीनों के प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग है, स्पेलिंग भी अलग अलग है और मीनिंग भी अलग अलग है। और मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश की, ब्रिटिश इंग्लिश की। आइडल का मतलब होता है बेकार, है ना, जिसके पास कोई काम नहीं है, जो ऊर्जा से, जिसके अंदर ऊर्जा नहीं है, और इसको बोलते हैं इंडोलेंट। या फिर स्पिरिट की कमी है, एक तरह से मतलब बोलते हैं ना कि यार उसकी गेम की स्पिरिट ही खराब है, वो गेम में ध्यान नहीं देता, तो उसमें स्पिरिट की कमी होती है। या फिर हम लाइवलीनेस, यानी एक तरह से जो संजीदगी भरी जिंदगी होती है उसकी कमी है, ऊर्जा की कमी है, वाइटलिटी की कमी है, उसको बोलते हैं क्या, लेकाडेजिकल। या फिर किसी के अंदर एनर्जी की कमी, मैंने आपको बताया है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक वर्ड, बायरेफ्ट ऑफ। क्या है वर्ड, बायरेफ्ट ऑफ। और बायरेफ्ट ऑफ का मीनिंग होता है कमी होना या किसी चीज़ से वंचित होना, ठीक है। जैसे जिसका इसका एक और मेरे को कॉन्टेक्स्ट याद आ रहा है बायरेफ्ट ऑफ का, कि जैसे कोई पर्सन होता है, वो अपने पुत्रों को संपत्ति, एक तरह से प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करता है, और मान लो किसी बेटे को या बेटी को यदि वो अपनी प्रॉपर्टी से हटा दे, दैट मीन्स उसने हटाने वाले को अपनी प्रॉपर्टी से बायरेफ्ट कर दिया। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये हो जाएगा बायरेट ऑफ एनर्जी। या फिर इसके लिए और वर्ड आता है एक अच्छा सा, वो है लैंग्विड, यानी कहीं ना कहीं बिल्कुल एनर्जी नहीं है ना, जिसको बात करें निरुत्साह बोल सकते हैं हिंदी में, निरुत्साह, जिसके अंदर उत्साह नहीं है, उसके लिए लैंग्विड वर्ड आता है। इंडोलेंट आता है, आइडल आता है, और जिसके अंदर स्पिरिट की कमी हो, लाइवलीनेस की कमी हो, या फिर एनर्जी की कमी हो, ठीक है। तो ये अपने सारे वर्ड्स थे, आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। बात करते हैं आज के टास्क की। देखो टास्क आपको कंप्लीट जरूर करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना आपको। आज का क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड। देखो पहली बात तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, है ना, एग्जाम्स में इतनी हड़बड़ी में लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, इनकरेक्टली लिखा हुआ है, करेक्टली नहीं लिखा हुआ है। ये भी आपके लिए एक आज की सीख हो सकती है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है आपको। स्पेलिंग्स एंड डायरिया, 12th, एनिमिटी एंड वैक्यूम।
इसमें कौन सी स्पेलिंग इनकरेक्ट है वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है और इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आज का अपना कंप्लीट वीडियो था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आई होप कि आप सेफ एंड सिक्योर हैं इस कोविड-19 पैंडेमिक में। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।